Hello friend, my name is Rahul and very welcome to my YouTube channel, and today we will learn about EMF equation of synchronous generator. So let's start video। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक कंप्लीट सीरीज चल रही है सिंक्रोनस मशीन पे। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएल, एसएससी, जेई, आरएसएमएसएस, पीजेई, पीजीसीआईएल, एनपीसीआईएल एंड अदर एग्ज़ाम। तो आज का हमारा लेक्चर 4 है। तो आज हम देखने वाले हैं अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो हम डिराइव करने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो कल तक हमने देख लिया था कि अल्टरनेटर है वो कैसे काम करता है, तो हमने कल देख लिया था। तो आज हम वही देखेंगे जो कल ईएमएफ इंड्यूस कराया था वेव फॉर्म के रूप में, उसका इक्वेशन क्या बनता है। तो फराडे भाई साहब ने क्या बोला था, फिर से यहाँ पे फराडे लॉ आ जाता है। तो फराडे लॉ से फराडे ने क्या बोला था कि अभी हम जो कल ईएमएफ इंड्यूस कराए थे तो वो एक कॉइल के रूप में कराया था, जो कि ई डैश कॉइल था फ्रॉम फेज वाइंडिंग ए से। तो फ्रॉम फराडे लॉ से हम बोल सकते हैं, फराडे लॉ से बोल सकते हैं ई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी साई बाई डी टी। यहाँ पे जो साई है, साई इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज। साई हमारा फ्लक्स लिंकेज है, तो मतलब कॉइल से फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। तो फराडे ने बोला था कि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम होगा तो किसी भी कॉइल में मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो यहाँ पे जो साई की जो वैल्यू होती है, साई की वैल्यू होती है साई बराबर एन फाई। ये हमारा साई की वैल्यू होती है। साई होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। तो ये हमारा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो कॉइल हमने यूज करी है या जो वाइंडिंग हम ए फेज वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें एन नंबर ऑफ टर्न है। तो लिख लेते हैं लेट ए फेज वाइंडिंग है नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो साई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए तो क्या मिलेगा। हम यहाँ पे जो साई की जो वैल्यू मिली है, ये साई की जो वैल्यू मिली है इसको हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ पे साई की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये कॉइल ई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है डी बाई डी टी, और साई की जगह पे हम लोग एन फाई रख देंगे साइन की वैल्यू। तो ये हमें मिल जाएगी माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। ये ई डैश कॉइल, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस इन वाइंडिंग ए, यानी वाइंडिंग ए में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो हो रहा है एन डी फाई बाई डी टी। अब हमने कल क्या देखा था कि फ्लक्स की वैल्यू क्या थी। वैसे तो जो फ्लक्स थी स्टेशनरी थी, क्योंकि हमने रोटर में जो सप्लाई दिया था, याद कीजिएगा हम रोटर को घुमा रहे हैं प्राइम मूवर से, तो मतलब हम रोटर का फ्लक्स कैसा होगा, साइनसोइडल। क्योंकि हम उसे घुमा रहे हैं प्राइम मूवर से तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो भी साइनसोइडल ही होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा फाई बराबर होता है यहाँ पे फाई एम साइन ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 हमको क्या मिला था, इक्वेशन 2 देख लेते हैं। यहाँ पे हमको इक्वेशन 2 मिला था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फाई दिख रहा है तो फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे फाई एम साइन ओमेगा टी। तो चलिए रख देते हैं हम लोग फाई की वैल्यू।
तो हमें मिल जाएगा ई ए ए डैश कॉयल माइनस ऑफ एन डी बाई डी टी, और ये हमारा फाई की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे फाई एम साइन ओमेगा टी ये मिल जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लेंस लॉ के रिगार्डिंग दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ लेंस लॉ नेगेटिव साइंस जो होता है। तो ई ए ए डैश कॉयल इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ एन, ये फाई एम हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा मिल जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई ए ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई मैक्सिमम क्रॉस ओमेगा टी, ई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग इस इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए ए डैश इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया। तो ये हम इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ। तो इस फ्लक्स और एमएमएफ के देखने से क्या पता चल रहा है कि इसको देखने पर यह पता चल रहा है कि फ्लक्स जो है 90 डिग्री लीड कर रही है। यहाँ पे जो मिला है ये ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 90, यानी माइनस यहाँ पे डिलीट दिखा रहा है, जो इक्वेशन जो हमारा वहाँ पे मिला था। तो जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री लीड कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू इंड्यूस ईएमएफ। मतलब यहाँ पे जो ओमेगा टी माइनस 90 है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। यानी जो हमारा जो फ्लक्स मिल रहा है, जो फाई जो है, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है, तो ये लीड कर रहा है ईएमएफ से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। तो नोट लिख लेते हैं, ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। एक नोट हम लोग लिख लेंगे, नोट ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम ईएमएफ डिराइव करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ई मैक्स इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, और फाई एम जो है हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है, और ओमेगा जो है यहाँ पे एंगुलर स्पीड है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या हमने ए फेज वाइंडिंग ली है, यस हमने क्या माना है, एन फेज की वाइंडिंग में एन नंबर ऑफ टर्न्स है। मतलब यहाँ पे जो है ई आर एम एस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एन फेज फाई एम ओमेगा। तो हम लोग ई आर एम एस वैल्यू अगर लेंगे, ई आर एम एस अगर वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई आर एम एस लेंगे तो ई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ई मैक्स अपॉन में √2। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू हमको मिल चुकी है एन फाई एम ओमेगा। तो यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई मैक्स की वैल्यू है, यहाँ पे रख देंगे हम लोग। ई मैक्स की वैल्यू क्या मिली थी, ई मैक्स की वैल्यू मिली थी हमको, ये मिला था ओमेगा फाई एम एन फेज। ई मैक्स की वैल्यू मिली थी यहाँ पे अपान में √2। तो ई आर एम एस इज इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, उसकी वैल्यू रख देते हैं ओमेगा की, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf फाई एम
एन फेज अपान में √2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और √2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ERMS इज इक्वल टू 4.44 FIM एन फेज। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, EMF इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। ये हमें अल्टरनेटर का EMF इक्वेशन मिल गया। यही जो सेम EMF है हमने देखा होगा ट्रांसफार्मर में। तो उस केस में क्या होता था, यहाँ पे हम लोग सेम EMF लेते थे ट्रांसफार्मर के लिए जो बनता था, और यहाँ पे बट डिफरेंट कहा आता है, यहाँ पे फेज नंबर ऑफ टर्न्स लिया है। तो वहाँ प्राइमरी टर्न्स लेते थे और सेकेंडरी टर्न लेते थे, और यहाँ पे हम लोग EMF लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप्स हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। तो पहला हमारा टाइप्स होता है वाइंडिंग का, वो होता है सिंगल लेयर ऑफ वाइंडिंग, एंड दूसरा होता है डबल लेयर ऑफ वाइंडिंग, तीसरा होता है फुल पिच वाइंडिंग, चौथा होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, पांचवा होता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एंड हमारा लास्ट होता है छठवा डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स वाइंडिंग। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रैक्टिकली हम कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो हर टर्न में, तो हम ऐसी वाइंडिंग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो गया, और हो गया डबल लेयर ऑफ वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स वाइंडिंग। ये डबल लेयर ऑफ वाइंडिंग हो गया, शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स वाइंडिंग। ये जो हमारा 3 है, ये वाइंडिंग हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली यूज्ड वाइंडिंग। तो अब ये सब चीज़ें आर्मेचर वाइंडिंग को डीप में पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो पता है टर्म्स क्या है, तो टर्म्स है हमारा कॉइल साइड है। तो पहले चलते हैं कि हम लोग जानते हैं कॉइल साइड क्या होता है। तो बताया था एक कंडक्टर होता है, इनिशियली 2 कंडक्टर को मिला के एक टर्न बनता है, और बहुत सारे टर्न को मिला के एक कॉइल बनता है, और बहुत सारे कॉइल जोड़ने पर एक वाइंडिंग बनती है। तो हमारे पास 2 स्लॉट्स हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्लॉट है एंड ये हमारा सेकंड स्लॉट, ये स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। ठीक है, तो हमने इसमें वाइंडिंग की रखी है, ये हमारा। तो अब हम इसे शो करने वाले हैं हॉरिजॉन्टली प्लेन पे करेंगे, वर्टिकली शो नहीं करेंगे, हम इसे हॉरिजॉन्टली शो करेंगे अब से, क्योंकि इससे इससे आपका जो क्वेश्चन लगाना है वो आसान हो जाता है और इमेजिनेशन आपका आसान हो जाता है। तो हम अब इसे मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 स्लॉट्स, यही वाली 2 स्लॉट्स है, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो ये स्लॉट्स ले लिया हमने, इसको मान लिया यहाँ पे ये स्लॉट्स 1 है एंड ये स्लॉट 2 है। तो इसमें ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। तो हम इस कॉइल को कैसे शो करेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा कॉइल यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ये हम कई लाइनें बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ऐसे कि मतलब कई सारी यहाँ पे वाइंडिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जो दिख रहा होगा, और ये कॉइल है
अब ये कॉइल है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हमारा फिगर जो है, फिगर ए आपको दिख रहा होगा, ओरिजिनल फिगर। उसमें हम चारों तरफ से वाइंडिंग की वाउंड किए हैं। इसका मतलब है कि हम नीचे वाले वाइंडिंग को शो नहीं किया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग चारों तरफ से वाइंडिंग है, और यहाँ पे जो नीचे वाली जो वाइंडिंग है ये हम लोग ने यहाँ पे नहीं शो किया है। ये वाला वाइंडिंग ये हम यहाँ पे नहीं शो किए हैं। तो अब देखिए हम लोग कॉइल साइड पढ़ रहे हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि कॉइल साइड क्या होता है। तो क्या हमें कॉइल दिख रही है? ये हमें कॉइल दिख रही है। तो हम ये यहाँ पे रेड कलर जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी को हम लोग कॉइल साइड बोलते हैं। तो ये कॉइल साइड 1 है, ये जो है ये कॉइल साइड 1 है, एंड ये कॉइल साइड 2 है। तो कॉइल साइड का डिफिनीशन क्या होता है हम लिख लेते हैं उसको। A coil side always have two sides and these sides are placed on armature slots। मतलब कि यहाँ पे एक कॉइल साइड के पास ऑलवेज 2 साइड होते हैं और these साइड आर प्लेस्ड ऑन आर्मेचर स्लॉट्स। तो इन बोथ साइड नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम, यानी दोनों साइड में नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल साइड हम लोग किसे बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं जो कंडक्टर स्लॉट्स में रखा हुआ है, ये हमारा कॉइल साइड फर्स्ट है और कॉइल साइड सेकेंड है। तो इसी को हम लोग कॉइल साइड, इसी को हम लोग यहाँ पे इसी को कॉइल साइड बोलते हैं। तो आई होप ये पता चल गया होगा कि कॉइल साइड किसे बोलते हैं। तो सेकेंड आपको जानना ज़रूरी है कि कॉइल स्पान क्या होता है। अब देखते हैं कॉइल स्पान क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉइल स्पान क्या होता है। कॉइल स्पान क्या होता है, तो मैंने आपको कॉइल बनाना सिखा दिया था। तो मैं स्लॉट्स 1 और स्लॉट्स 2 दोनों ले लेते हैं यहाँ पे। स्लॉट्स 1 एंड स्लॉट्स 2, ठीक है। ये कंडक्टर हो गया हमारा, ये कॉइल था हमारा, ये दोनों कॉइल साइड था, कॉइल साइड 1 एंड कॉइल साइड 2, ठीक है। ये हमारा कॉइल था। तो अब कॉइल स्पान कहाँ आ रहा है इसमें, तो 2 कॉइल साइड के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं कॉइल स्पान। यानी ये 2 कॉइल साइड आप देख रहे हैं, ये कॉइल साइड 1 एंड कॉइल साइड 2। तो इन दोनों के बीच की ये दूरी जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पान। यानी कि ये हमारी जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉइल स्पान। यानी कि 2 कॉइल साइड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कॉइल स्पान बोलते हैं। तो हमने तो यहाँ 2 स्लॉट शो किए हैं, बट स्लॉट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। जैसे ये ऐसे होते हैं स्लॉट्स, ठीक है, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये हम मान लेते हैं यहाँ पे ये स्लॉट्स 1, स्लॉट्स 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 एंड हमारा ये स्लॉट 5 मान लेते हैं यहाँ पे। तो कॉइल स्पान का छोटा सा डिफिनीसन लिख लीजिएगा आप लोग, आपका प्रॉपर नोट्स भी बनता जाएगा। साथ साथ
कॉइल स्पान की बात तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड। ठीक है, अब कॉइल स्पान को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉइल स्पान कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री या मैकेनिकल डिग्री और स्लॉट्स। यानी कॉइल स्पान को हम लोग तीन टर्म्स के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म्स में, और दूसरा मैकेनिकल डिग्री के टर्म्स में, और तीसरा जो होता है कितने स्लॉट्स हैं। तो हम इसे तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लॉट्स के फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉइल स्पान इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। कॉइल स्पान इज इक्वल टू होता है लास्ट कॉइल साइड माइनस फर्स्ट कॉइल साइड। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि लास्ट कॉइल साइड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट कॉइल साइड यहाँ पे 5 है, यानी पाँचवें स्लॉट्स में ये हमारा रखा हुआ है कॉइल, एंड ये हमारा फर्स्ट कॉइल में ये रखा गया है। तो हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारा जो लास्ट कॉइल है, तो लास्ट कॉइल हमारा कितना है, लास्ट कॉइल 5 है। लास्ट कॉइल 5 है माइनस हमारा फर्स्ट कॉइल तो यहाँ पे फर्स्ट ही है, तो 1 रख देंगे यहाँ पे। तो हमें कॉइल स्पान कितना मिल जाएगा, कॉइल स्पान हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल स्लॉट्स ये हमारा स्लॉट्स है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉइल है, सेकंड कॉइल है, थर्ड कॉइल है, 4 5 चौथा है स्लॉट्स, पांचवा है, ये छठा स्लॉट्स है। तो एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका कॉइल स्पान क्या होगा। तो कॉइल स्पान बराबर क्या होता है, लास्ट कॉइल साइड कॉइल स्लॉट्स माइनस फर्स्ट कॉइल स्लॉट। तो हमारा लास्ट कॉइल स्लॉट क्या है, 6 है, और हमारा फर्स्ट कॉइल स्लॉट्स 1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉइल स्पान जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, यानी 5 हमारा कॉइल स्पान आ जाएगा। तो हम इसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री में कैसे बताएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास टोटल 8 स्लॉट्स हैं, टोटल 8 स्लॉट्स है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, ये 1 हो गया स्लॉट्स, 2 स्लॉट्स हो गया, तीसरा स्लॉट्स हो गया, चौथा स्लॉट्स हो गया, पांचवा स्लॉट्स हो गया, छठा स्लॉट हो गया, सातवां स्लॉट्स हो गया, ये 8वां स्लॉट, यानी 8 स्लॉट्स हमने ले लिए हैं। तो अब ये पूरे 8 स्लॉट्स कितने डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं, तो ये पूरे कवर कर रहे हैं 360 डिग्री का, यानी एक स्लॉट का एंगल कितना हो जाएगा, तो वन स्लॉट्स एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 8 यानी स्लॉट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि 1 स्लॉट एंगल हमारा 45 डिग्री का हो गया। तो हमें जो ये थीटा मिल गया 45 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है या मैकेनिकल डिग्री है। तो ये मैकेनिकल डिग्री है। क्यों मैकेनिकल डिग्री है, क्योंकि ये मैकेनिकली बन रहा है, हम इसे बनता हुआ देख पा रहे हैं, ये फिजिकल एंगल है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ मैकेनिकल एंगल। अब हम कॉइल स्पान निकाल सकते हैं। कॉइल स्पान कैसे निकालेंगे, तो कॉइल स्पान अगर 1 स्लॉट्स 45 डिग्री मैकेनिकल एंगल बना रहा है, तो
फाइव स्लॉट्स कितना बनाएगा, तो 5 स्लॉट्स हमारा बनाएगा 5 × 45। ये हमारा मैकेनिकली बनाएगा ये कॉइल स्पान। तो इन मैकेनिकल डिग्री राइट, तो अब इसे मैकेनिकल डिग्री को इलेक्ट्रिकल डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मालूम है कि हमने बताया था थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, और थीटा मैकेनिकल और पोल की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो आज हम बस इतना ही करते हैं। अब वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।